बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कौन से शोबा में अलेसांद्रो वेजोनी साहब जो हैं वो महारत रखते हैं और किन किन शोबों को वो डील करते हैं? La prima domanda è avvocato che in quale settore del diritto è specializzato lo studio legale Vesoni da Cremona? Allora, il nostro studio è presente a Cremona da oltre 50 anni, è composto da mio padre ovviamente e da me ed anche da altri collaboratori e come hai detto tu è specializzato soprattutto negli incidenti stradali tra automobili, pedoni, biciclette, danni alle auto, lesioni ai conducenti, passeggeri, incidenti che possono capitare sul lavoro e incidenti che possono capitare nella vita quotidiana e che sono coperti da una polizza assicurativa sulla vita, sulla morte e sugli infortuni. ओके जी, एडवोकेट साहब कहते हैं कि वो जो क्रेमोना में उनका स्टूडियो है लेगाले, उनका ऑफिस है, पिछले 50 साल से है। 50 साल से कैसे है? क्योंकि उनके वालिद साहब जो हैं वेजोनी साहब, वो भी एक माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट के हाई लेवल के वकील हैं और उनके साथ अलेसांद्रो वेजोनी साहब ने प्रैक्टिस शुरू की और ये भी अब एक माहिर कानून है। क्रेमोना में पिछले 5 साल से परफेतुरा के सामने इनका ऑफिस है और ये माहिर हैं, स्पेशल डील करते हैं जो कि अगर गाड़ी का खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, अगर काम पर किसी को कोई चोट लगती है, कोई काम पर वो जख्मी होता है और इसी तरह अगर जो गाड़ी में दूसरे लोग बैठे होते हैं आपके साथ, ये तफसील से हम उनसे बात करेंगे, तो इनमें ये स्पेशल महारत रखते हैं। इसके साथ साथ जो स्पेशल पेनाली हैं, यानी कोई क्रिमिनल है, पेनाली जिसको वो बोलते हैं, अपना सजा होती है जिसे, या कोई गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट करते हुए भाग जाता है, तो उसके लिए भी ये स्पेशल महारत रखते हैं। दूसरा सवाल हम करते हैं एडवोकेट साहब से कि अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके फौरन बाद जो बंदा है, ड्राइवर है, उसको क्या करना चाहिए? La seconda domanda è, avvocato, cosa fare dopo che si è verificato un incidente stradale subito? Allora, è molto importante che la persona che ha subito un danno si rivolga a un avvocato specializzato in questa parte del diritto, in quanto solamente un avvocato esperto in infortunistica è in grado di far valere i diritti della persona danneggiata e soprattutto spiegare al proprio cliente in che modo questi diritti possono essere tutelati. Infatti, senza un avvocato qualificato in questa materia non è possibile contrastare, diciamo, la brutta abitudine delle assicurazioni, che è quella di risarcire, soprattutto in ambito di lesioni fisiche, offrendo ai danneggiati delle cifre di denaro che normalmente sono molto basse e comunque non sono mai proporzionate agli effettivi danni subiti. È importante quindi rivolgersi subito a un avvocato professionista, in quanto il cliente potrebbe commettere errori nella procedura di risarcimento oppure firmare dei documenti che potrebbero appunto pregiudicare tutta la procedura di recupero dei danni. Quindi, una volta fatto l'incidente e fatta la denuncia di sinistro all'assicurazione, è importante contattare subito un professionista. ओके जी, एडवोकेट साहब कहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो इस सूरत में आप फौरन जो है अपने जो स्पेशल माहिर कानूनी वकील होता है उससे राब्ता करें। हर एक जो वकील है वो रोड एक्सीडेंट का जो है वो माहिर नहीं होता। आपको चाहिए कि आप प्रोफेशनल वकील से राब्ता करें जो कि आपके केस को लेकर चल सके, क्योंकि एडवोकेट साहब का कहना है कि जो इंश्योरेंस वाले हैं वो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं
वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वो आपके पैसे जो हैं, आपका जो हक बनता है, वो उसको खा जाएं और वो आप तक ना पहुंचाएं। तो इस सूरत में बेहतरीन हाल ये है कि आप एक प्रोफेशनल स्पेशल एडवोकेट जो है, जो माहिर रोड एक्सीडेंट्स हैं या इससे रिलेटेड जितने भी और शोबे हैं उनमें जो माहिर हो, उससे आपको फौरन राब्ता करना चाहिए ताकि वो आपके केस को लेकर चल सके। अगर किसी जगह पर आप जो उसी वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आप एक फॉर्म फिल करते हैं जिसे जब रोड के एक्सीडेंट के दोनों पार्टी जो साइन करती हैं, जो जिसकी तरफ से एक्सीडेंट होता है और जिसका होता है, तो उसमें भी गलती हो सकती है आपको पुर करने में। तो आपको चाहिए कि आपके पास हर वक्त किसी स्पेशल माहिर कानून का नंबर होना चाहिए। जब भी खुदा न खास्ता अगर ऐसा हादसा पेश आता है तो आप अपने वकील से राब्ता करें ताकि वो आपको बेहतर गाइड कर सके।